सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने के लिए सुल्तानपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नगर पालिका परिषद के चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा, साथ ही भाजपा प्रत्याशी प्रवीण अग्रवाल को भारी बहुमतों से चुनाव जितवाने का अनुरोध किया है। नगर के तिकोनिया पार्क में आयोजित इस सम्मेलन में ब्रजेश पाठक ने कहा कि 2014 से पहले को यूपीए सरकार को आपने देखा था, किस तरीके से विभिन्न घोटाले में लिप्त उनके कई मंत्री जेल में थे। उस समय भारत की छवि भ्रष्टाचार करने वालों को सूची में धीरे धीरे नंबर 1 पर जा रही थी, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली है, तब से देश लगातार प्रगति कर रहा है। डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश में योगी सरकार आने से गुंडाराज खत्म हो रहा है। केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि आज हर क्षेत्र में प्रदेश आगे बढ़ रहा है। अगर नगर पालिका में भाजपा प्रत्याशी जीतते हैं और विकास और गति मिल जाएगी। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि प्रदर्शनी जब खत्म होने वाली होती है तो दुकानदार सामान फ्री देने लगते हैं। उसी तरह आप भाजपा प्रत्याशी को जितवाएंगे तो ब्रजेश पाठक हमेशा आपके साथ खड़े मिलेंगे। एक नारे के साथ उन्होंने अपना संबोधन खत्म किया। ब्रजेश पाठक ने कहा कि कमल पर वोट, अपराध पर चोट। और मोबाइल जब उखड़ने लगती है तो आखिरी में देखा होगा सिलाई मशीन के साथ पावदान फ्री, देखा है? पेंट खरीदो तो पूछट फ्री होता है ना, बड़ा कटोरा खरीदो तो गिलास फ्री, देखा है? वोट तो आप प्रवीण अग्रवाल को दोगे, लेकिन ब्रजेश पाठक फ्री में आपकी चढ़ो सेवा करेंगे। मैं आता हूँ भाई, देता हूँ लखनऊ में बैठ करके मैं काम करूंगा, और जब सुल्तानपुर बुलाएंगे सुल्तानपुर जाऊंगा। प्रवीण अग्रवाल को ऐतिहासिक वोटों से जिता करके प्रदेश के इतिहास में बड़ी लाइन खींचने का काम करें। सुल्तानपुर ऐतिहासिक जगह है, मुझे पता है यहाँ से निकली चिंगारी पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जाएगी। जरूरत है आप सबको लगने की। हम जानते हैं कि चुनाव बहुत अच्छा है, लेकिन आप कर सकते हैं, आपके अंदर वो ताकत है, जज्बा है। मैं देख रहा हूँ सामने ऊर्जावान भीड़ को, ऊर्जावान लोगों को, बड़े संभ्रांत लोग बैठे, जो सामने लोग बैठे 1-1 हजार वोट की क्षमता रखते हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूं, आप सब लग जाएंगे तो सुल्तानपुर से विपक्ष की जमानत जब्त हो जाएगी। ऐसा भरोसा करके मैं आपके बीच से जा रहा हूं। केवल एक नारा देना चाहता हूं, कमल पर वोट, अपराध पर चोट। कमल पर वोट, अपराध पर चोट, इस नारे को सफल बनाने का काम करें। हम प्रदेश से माफिया राज को समाप्त करेंगे, अपराध को समाप्त करेंगे। वहीं सम्मेलन के बाद मीडिया से रूबरू हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दावा किया कि यहां के उमड़े जनसैलाब को देखकर वे भाजपा प्रत्याशी प्रवीण अग्रवाल की जीत तय मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रेम योगी की जन कल्याणकारी योजनाएं जन जन तक पहुंच रही है और योगी जी लॉ एंड ऑर्डर की जनता सराहना कर रही है। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह पर केस दर्ज होने के सवाल पर ब्रजेश पाठक ने कहा कि यूपी में प्रदेश की सरकार कानून को और मजबूत करेगी। हम और अच्छी जगह पैरवी करेंगे, साथ ही कानून के राज को और बेहतर बनाएंगे। वहीं मुख्तार अंसारी को सजा के सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा कि हम अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के योग्य उम्मीदवार, कर्मठ उम्मीदवार प्रवीण अग्रवाल ऐतिहासिक मतों से जीत रहे हैं, ऐसा भरोसा यहाँ पर उमड़े जन समुदाय के बाद मैं कह सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं और योगी जी का लाइन ऑर्डर जनता सराहना कर रही है। और सुल्तानपुर आने के बाद हमने देखा है हमारे जनप्रिय उम्मीदवार प्रवीण अग्रवाल जी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और हमारे सभासद के सभी प्रत्याशी भी जीतेंगे। देखिए, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी की सरकार प्रदेश में कानून के राज को और मजबूत करेगी। हम सभी अदालतों में ठीक से पैरवी कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में हर स्थिति में हम कानून के राज को मेंटेन करेंगे। अदालत के फैसला का हम स्वागत करते हैं, अदालत के फैसले का हम स्वागत करते हैं।